भैया खड़े हो वहां से, इधर दो लाइन में। कमल तू भी खड़ा रहो यहाँ से, आ जा दो यहाँ पे। यस आप प्रिय पोजीशन, आंखें बंद। तो में माता च पिता तो में बंधुश्च सखा तो में विद्या द्रोणम तो में श्रवमम देव अतुलित बलधाम हेम शिलाबदम धनुष कषणम ज्ञानम अग्रमणम शुक्ल वाणम दिशम रघुपति प्रियव्रतम वादयातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनहो रघुवर विमल लक्ष्य जो के उपलचारी बुद्धिहीन तुम जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहो क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्रो ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुनी अच्चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए से जीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्षि और लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई सहस वदन तुम रोज जस गावे अस कही श्रीपंथ कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जम को बिर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद के कहाँ थे तुम पुकार सुग्रोही के ना राम मिलाए राजपद देना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सुजाना दुख सुरो भानु लीलो ताही मधुर पल जानो प्रभु मुद्रिका मिली मुखमाई जल्दी लांगी गया सृजनाई दुर्गम काज जगत जयते सुमन ग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न गया बिनु पसारे सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रसक काहू को डरना आपन ते समारे आपे तीव लोग हाँकते कापे भूत पिशाच निकट न आवे महावीर नाम सुनावे नासे रोग हरस पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा करते हनुमान छुड़ावे मन करो ध्यान जलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो को लावे सोई अमित जीवन सुल पावे चारों जो प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुन निकंदर नाम दुलारे अष्ट दीन निधि के दाता अस्पर दीन जान के माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख सुरावे अंत काल रघुपुर जाई जहाँ जन्म भक्त काही और देवता सुतन धरई हनुमत से सुरसुरई संकट कटाए मिटत सफेरा जो सुमरे हनुमत वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाही जो सतबार पाठ कोई छुटई बंदी मास कोई जो पटाय हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गोरीसा तुलसीदास दाहरी चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा पवन तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वैस स्वरूप बोल सियावर रामचंद्र की। भैया बहनों आज 16/5/2026 का दिन शनिवार है। कल 17/5/2026 शनिवार का संडे का दिन है। उसके बाद में 18/5/2026 सोमवार के दिन आप सभी विद्यार्थियों को 11 बजे उपस्थित होना है। सब कंप्यूटर वाले विद्यार्थी हों, एनएमएस वाले विद्यार्थी हों, नवोदय वाले विद्यार्थी हों या फिर ट्यूशन क्लास वाले विद्यार्थी, सभी विद्यार्थियों को सुबह में 11 बजे आप लोगों को आना है। उसके बाद में अगर समय बदला जाएगा तो पूर्व में आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा कि इस दिन से आपका समय फिर से चेंज हुआ। हालांकि अब छुट्टियों में हम चाहते हैं कि सुबह का समय ज़्यादा बेस्ट रहे, लेकिन अब आपकी स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लग रही हैं, तो इसकी वजह से हमने उचित ये समझा कि आप घर ना जा करके आप डायरेक्टली स्कूल से छूट के अपने यहाँ सेंटर पे पहुँच जाओ, तो आप लोगों को समय की भी बचत होगी। और दूसरा लगता है कि मुझे भूख लगेगी, तो शायद मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई इस प्रकार की शिकायत करेगा, क्योंकि पहले आप 7 साढ़े 7 बजे आप स्कूल में पहुँच जाया करते थे, तो उस समय भी आप खाना वाना या फिर अल्पाहार लेकर के या नाश्ता पानी करके आते होगे, ब्रेकफास्ट वगैरह, और 1 बजे आप छूटते थे। तो यहाँ पर भी आप लोगों को 1 बजे ही छोड़ा जाएगा। 11 बजे आप आओगे, 11 से 12, 12 से 1, ठीक है। हाँ, अब जैसे कि एनएमएस वाले विद्यार्थी हैं, नवोदय वाले विद्यार्थी हैं और जो कंप्यूटर वाले विद्यार्थी हैं,
इनका जो समय है, इनका समय हम बढ़ाने वाले हैं। कहने का मतलब इनकी जो क्लासें हैं 2 घंटे ना होकर के 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की हम क्लास करने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एनएमएस वाले जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि हर साल करते हैं, ऐसा नहीं कि इसी साल है, हर साल करते हैं, और हम चाहते हैं कि एनएमएस वाले जो विद्यार्थी हैं उनको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाया जाए, क्योंकि यही वक्त है हमारे पास में, छुट्टियों का वक्त है, उसके बाद में इतना समय नहीं मिल पाएगा, फिर 2 घंटे रहेंगे, फिर उसके बाद में 2 घंटे से भी कम हो जाएंगे, फिर 1-1 घंटे रहेगा। क्यों? क्योंकि शीतकालीन की जो छुट्टियां हैं या फिर शीतकालीन का जो समय है वो 10 से 4 का रहेगा। आप 4 बजे स्कूल से छूटोगे, 4:15, 4:20 तक यहाँ पहुंचोगे और 5:30 बजे दिन छिप जाता है, तो 4:30 से 5:30 ही क्लास आपकी होगी 1 घंटे की। तो अभी ये जो समय है इस समय में हम कवर करेंगे, और जो भी भैया बहन एनएमएस की तैयारी स्पेशल करना चाहते हैं उन भैया बहनों को आप सूचित कर दो। ऐसा नहीं, बहुत बार ऐसा होता है, कई विद्यार्थी जैसे फॉर्म भरा जाता है ना, तब उनके माता पिताओं को पता लगता है और उन विद्यार्थियों को पता लगता है कि हाँ हम एनएमएस का फॉर्म भर रहे हैं। जैसे फॉर्म भरते हैं 1 महीने बाद में पेपर शुरू हो जाते हैं, तो क्या 1 महीने में तैयारी होगी? क्या नहीं होगी, क्योंकि पिछली बार भी 2-3 भैया बहन ऐसे आए थे, वो बेचारे दुर्भाग्य से रह गए। अब दुर्भाग्य तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि अब उन्होंने मेहनत ही नहीं की है। 1 महीने में थोड़ी ना सिलेबस कंप्लीट होता है, ये तो कंपटीशन का पेपर है, शुरू से लेकर के लास्ट तक भैया बहनों आप रेगुलर आओगे तब जाकर के मानना कि आपका एनएमएस में सिलेक्शन होगा, नहीं तो भैया इम्पॉसिबल वाला सौदा रहता है। कंपटीशन है, कई लाखों विद्यार्थी बैठते हैं, लाखों में ये मान लो कुछ 150 के एडमिशन मतलब के होते हैं, नंबर आते हैं, और अब कंपटीशन धीरे धीरे ज्यादा हो रहा है। जैसे जैसे सब अवेयरनेस हो रहे हैं वैसे वैसे सब लोग फॉर्म भर रहे हैं, और जो भी 8th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल पढ़ रहा है वो तो सभी भर देते हैं, तैयारी हो या ना हो। और हाँ, कुछ विद्यार्थी हमारे पास में यहाँ बैठे ऐसे रहते हैं कि छुपा रुस्तम जिसको हम कह सकते हैं। कैसे? कि सर जी एनएमएस वालों को भी एक जगह बिठा रहे हैं और वैसे जो कोर्स कर रहे हैं उसको भी एक जगह बिठा रहे हैं। भैया बेशक बिठा रहे होंगे, ये कुछ दिनों के लिए ही है, जब तक कि प्रॉपर आपकी फॉर्म फीस या एडमिशन की जो फीस है जमा नहीं हो जाती तब तक हम इसी प्रकार से आपको लोगों को बिठा रहे हैं। उसके बाद में सब क्लासें अलग हो जाएंगी, मैथ की क्लास अलग होगी और ये जो जीके की है वो भी क्लास अलग होगी। तो इस बहाने में मत रह जाना, कई रह जाते हैं। पिछली बार भी ऐसे 1-2 बैठे थे सुपर रुस्तम, जिसका बाद में पता लगा कि सर जी उसका भी एनएमएस का पेपर था। ये लो, अरे आपने फॉर्म क्यों नहीं भरा? कि सर जी मैं सोचा था कि इस जगह बैठ के पढ़ाएंगे। भाई सोचने में और उसमें रात दिन का अंतर रहता है। आप तो सोच लिए, जैसे कई विद्यार्थी सोच लिए, अब वो सोच लेंगे कि 1 महीने एक्स्ट्रा क्लास हम पढ़ाएंगे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, उसमें कहां सोचेंगे? उसका तो बुलावा ही नहीं है, उसको तो 2 घंटे पढ़ा के फ्री कर देंगे, बाकी को तो एनएमएस को पढ़ाएंगे नहीं स्पेशली। तो इस दिमाग को तो अपने घर पे रख लेना, क्योंकि हम भी 18-20 सालों से आप जैसे बच्चों को देख रहे हैं, आप जैसे लोगों को पढ़ा रहे हैं। ऐसा सिस्टम नहीं है। कई अभिभावकों के दिमाग में ये भी रहती है सर जी एक जगह बैठाते हो आपको, सारे एक जगह बैठ के कैसे पढ़ेंगे? भाई ट्यूशन क्लास स्कूल थोड़ी है कि अलग अलग क्लासों में अलग अलग टीचर जाएगा इस प्रकार से पढ़ाएगा। और यहाँ तो ऐसे भी नहीं कि हाँ वो लड़ कर लिया कि आ गई जितनी इकट्ठा कर लो और भर लो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ तो लिमिटेशन वाला मामला है। यहाँ बच्चे संस्कारवान चाहिए, इच्छुक चाहिए, जिज्ञासु चाहिए, जो पढ़ना चाहता है वो चाहिए, और अनुशासित बच्चा चाहिए, बाकी कोई जगह ही नहीं है। हमें कोई सरकारी स्कूल थोड़ी भीड़ इकट्ठी कर ली कि जो अबर दिए आ रहे हैं जा रहे हैं, या भैया डेली कॉपी जांच होती है, या अगर हम 200 विद्यार्थी 100 विद्यार्थी या 150 विद्यार्थी बिठा ले तो हम तो कॉपी जांच करने में पूरा मंथ लगा देंगे। हर सप्ताह में पेपर हो रहा है ना, और अब हर सप्ताह में रिजल्ट सुनाया जा रहा है। ये कब पॉसिबल है? जब लिमिट बच्चे रहेंगे, अनलिमिटेड रहेंगे, ना तो पढ़ाई हो पाएगी ना हम नजर रख पाएंगे। अब एक एक बच्चे के ऊपर नजर है, किस बच्चे ने क्या लिखा है, कितना पढ़ पाया है, कितना समझ पाया है। तो फालतू की भीड़ बिल्कुल इकट्ठी नहीं करते। और ये बार बार कहते हैं अभिभावकों को भी, आप लोगों को भी, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी। और हम तो फीस भी मुहैया पे बोल देते हैं कितनी फीस है साहब की जमा करवानी होगी, फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे तो फिर अपना हो या फिर पराया हो। हाँ, जिन विद्यार्थियों का मुझे लगता है कि हाँ ये असमर्थ हैं, थोड़ी स्थिति खराब है, तो भैया बहनों हमारे यहाँ पर ट्यूशन क्लास के दरवाजे खुले हैं, आओ, वेलकम है।
हम ये नहीं कर रहे कि हम कठोरता वाला व्यवहार कर रहे हैं, हम चेहरा देख करके टीका निकालते हैं। और जो ऐसे बनता है भाई पैसे भी है जेब में, फिर कहता है गरीब आदमी साहब, तो ये तो सौदा कैसे चलेगा, गरीब हो तो फिर कर रहा हो। ऐसे बच्चों को पढ़ाई नहीं सकते। यहाँ तो बिल्कुल नगद फीस है, पहले फीस है, एडवांस में है और पूरी फीस है, कोई किस्त का चक्कर ही नहीं है। ऐसे नहीं 2 किस्त में दे देगा, 5 किस्त में नहीं। जिनके पास में असमर्थ हैं, सामर्थ्य नहीं है, उनको हम वैसे बुला रहे हैं, आ जाओ, वेलकम है, एक पैसा नहीं, और यहां तक कि पैसा देंगे और हम, इससे बड़ा और क्या चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं होने देंगे कि भाई पैसे जेब में भी हैं तो भी हाथ जोड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं। अगर हम चाहें ना, हम चाहें, क्योंकि तो गवर्नमेंट तो डाटा देख रही है, डाटा देखती है, जन आधार कार्ड में 2 लाख से कम की लिमिट होनी चाहिए, और उसके जो कागज वागज है, नाम वाम है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब में मैच होनी चाहिए। जन आधार कार्ड, राशन कार्ड और जो उसका आधार कार्ड है, इन सब में इनमें मैच होगी तो हम अगर चाहें ना, जिसके पास में पैसे वाले रुपए भी, हम चाहें तो निःशुल्क में एडमिशन हो सकता है उसका। लेकिन भैया अंदर से हमारा मन गवा नहीं देता। ये किसके लिए योजना बनी है? जिनकी वास्तविकता में आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनके लिए बनी है, ना कि ऐसे कि पैसे भेजे और उनको भी निःशुल्क कर दो। ऐसी स्थिति वाले बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। और आगे आगे हम पूरा, पिछली बार भी हमने विचार किया था, 5 लगा रखी है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में सारे बच्चे निःशुल्क, और सारे बच्चे हो भी जाएंगे धीरे धीरे, देख लो, सारे बच्चे हो भी जाएंगे। तो आप तो अच्छे से पढ़ो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, रेगुलर आओ। रेगुलर आओगे, बरसात में देखते हो जाओगे, बीमार हो जाओगे तो मैं दूंगा पैसे, बीमारी के पैसे मैं लगाऊंगा। और बताओ, आओ। लेकिन छत्ते की सुविधा नहीं है, छतरी मैं दे दूंगा, रेनकोट चाहिए वो तो दिलवा दूंगा, लेकिन रेगुलर आओ। बात है रेगुलर आने की, रेगुलर आओगे। आंधी वर्षा तूफान ऐसे आएंगे, सर्दी भी लगेगी, धुंध में भी आओगे आप, लेकिन दृढ़ संकल्प, पढ़ना है तो रेगुलर आओ, नहीं तो ग्रहण रो, थारी फीस भी रखो, फी भी रो। या एक ही सौदा बस, रेगुलरिटी का। जिन बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी तो बाउंडेशन है ना, लगातार 3 दिन तक एब्सेंट कर रहे हो, रेगुलर आओ। हाँ, वास्तविकता में जिससे मान लो हारी बीमारी हो गई, बिल्कुल समस्या है, तो ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल भाई हमारी संस्था के नियम खराब हैं, उनकी मजबूरी समझते हैं, बीमार हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लगातार 3 दिन तक एब्सेंट, क्या महीने में भी एब्सेंट रह जाएंगे, वास्तविकता में बीमार हैं, आर्थिक स्थिति मजबूर है, घर में कोई हारी बीमारी है, किसी प्रकार की भगवान ना करे डेथ हो गई, इसकी वजह से बच्चा एब्सेंट है, तो यह नाम पृथक नहीं होने वाला है। ऐसे कुछ विद्यार्थी रहे भी थे, है ना, सजरिताक्षी का हो गया, किसका हो गया नाम पृथक, किसका, नियाना का, नियाना तो आ रही है, ईशानी का। तो ईशानी बहन जी ने अवर लिमिट कर दी है। पहले उन्होंने कहा कि सर जी बच्ची बीमार है, हाँ उन्होंने बहाना लिया, तो हमने भी चलो मजबूरियां समझी, लेकिन बच्चों के माध्यम से हमें संदेश मिला कि सर जी कुछ नहीं, वो तो खेल रही है। हमने स्कूल में फोन करके पूछा कि सर जी ऐसे ऐसे बच्ची बिल्कुल साफ रेगुलर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझता है, तो भाई हम क्यों रखेंगे? इसका मतलब यहाँ तो अनुशासनहीनता वाला काम हो रहा है। यहाँ आ भी रही है और नहीं भी आ रही, 15 दिन आती है, 15 दिन घर रहती है, उसके बाद में फिर उनका रिजल्ट बनेगा कि सर जी फलाना ट्यूशन पर गई, तो सीखी कौन है? तो ऐसा नाम खराब नहीं करवाना चाहते हम, हमारा रिजल्ट देखना चाहते हैं, हम पढ़ा रहे हैं। भैया बहनों, आपका दिया हुआ पैसा हम मेहनतना टीचरों को देते हैं। जिस दिन मैं मेहनतना देता हूँ ना, उस दिन भैया बहनों मैं खुद रिजल्ट लेता हूँ, आपसे पूछता हूँ ना मैथ में कितनी प्रश्नावली हो गई है, क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, पूरे सवाल करवा रहे कि नहीं करवा रहे। सुनील सर से भी रिपोर्ट लेता हूँ, क्या पढ़ा दिया, कितना पढ़ा दिया, कितना समझ में आ रहा है, रजिस्टर रखा है अंदर, लिखवाता हूँ सर जी से कि साहब इस महीने में आपने क्या लिखवाया, कितना सीखे, कौन नहीं सीखा, और नहीं सीखा तो क्यों नहीं सीखा, कारण बताओ। क्योंकि भैया हमारे भी जेब से पैसा निकल रहा है, तो ऐसे थोड़ी है कोई, क्योंकि आपके माता पिता खून पसीने की कमाई यहाँ जमा करवाते हैं और उसको ऐसे थोड़ी ना फेंक देंगे। और यहाँ पर शुरू से लेकर के लास्ट तक आज तक का रिकॉर्ड है, यहाँ कोई अनट्रेन्ड टीचर नहीं लाए हम,
कि तुमसे पैसे पूरे ले लिए, ट्रेंड ऐसे लिया है भाई चलो 10 बार पास है, पढ़ा लेगा पहली बार। जैसे जितने अनुभवी हम हैं उतने अनुभवी हम दूसरे टीचर लाते हैं, नहीं तो टीचरों भी मिल जाएंगे 2-3 हजार रुपये। हम कई तरह खैर मान दो ट्यूशन पे लगवा लो, एक भी रुपये बना दियो, मैं पढ़ा लूंगा बढ़िया तरीके से। नहीं भाई, जरूरत ही नहीं। आज तक का रिकॉर्ड है, कभी कोई कंप्लेन नहीं कर सकता कि फला टीचर आया, उस टीचर में ये कमी, इस प्रकार की गलत पढ़ाता है। तो भैया बहनों, आप तो बढ़िया पढ़ो, कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो, घर की हो, स्कूल की हो, यहाँ की हो, कैसी भी हो, आप अवगत करवाओ। निश्चित रूप से 101% हम आपके समस्याओं में सहयोग करें, ये गारंटी, भरपूर प्रयास करें। लेकिन यह है कि रेगुलर आओ। और हाँ, आज सबसे बड़ी बात कि एक टी शर्ट आपको मिलने वाली है जिसकी कीमत शायद बाजार में आप परचेज करोगे तो 300-350 रुपए की आपकी होने वाली है। कॉलर वाली टी शर्ट है, अगर वैसी टी शर्ट आप लोगे तो 100-125 रुपए में आ जाती है बिना कॉलर की, है ना, कॉलर वाली हाफ बाजू में। तो आज मिलने भी वाली है, कुछ भैया बहन हैं, लेकिन उन भैया बहनों की कॉपी हम जांच करवाएंगे और ऑडिट कराएंगे, क्योंकि हम ऐसे इनाम नहीं देने वाले हैं, है ना। हाँ, इनाम देने के लिए जहां पर कॉपियां एक बार नहीं 10 बार जांच करवाएं, मतलब पूरा ऐसे लगेगा फुल कॉन्फिडेंस कि हाँ इसका श्योर है, एक शब्द गलत नहीं है, निश्चित रूप से आपको इनाम दी जाए। और भैया बहनों, इनाम इससे भी आगे बढ़ने वाली है, समझ रहे हो भाई। देखो, हमारी संस्था को जितना प्रॉफिट उतनी बड़ी इनाम, ये श्योर है, निश्चित है। हमने फिक्स हमारा कैलकुलेशन निकाल रखा है कि हमने 5,000 कमाए तो 2,500 रुपए की इनाम देनी है हमें, ये फिक्स है, देनी है। अगर इनाम मान लो आप लोगों ने, हमने बोल दिया कि भाई 1800 रुपए घड़ी मिलेगी या फिर कुछ दूसरा उपकरण मिलेगा, और आप लोगों ने नहीं लिया, वो पैसा आपके ऊपर खर्च नहीं हुआ, तो हम कहीं ना कहीं दूसरा जैसे कोई प्रोग्राम सेलिब्रेट करेंगे, एनुअल फंक्शन मनाएंगे, या फिर कोई दूसरी जो आवश्यक सामग्री है वो परचेज हम कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, वो आपके लिए हो, ये श्योर। और इनाम लोगे तो बहुत अच्छी बात है, इनाम नहीं ले रहे तो फिर खर्च तो करना नहीं, तब फिर एनुअल फंक्शन मनाएं, तब करें, 15 अगस्त, 26 जनवरी, शिक्षक दिवस, किसी माध्यम से करेंगे। ये हम झूठ नहीं बोल रहे, वास्तविकता है। और तभी तो कहते हैं सर जी थाट पे फीस ही बड़ी महंगी, स्कूल में कौन इतनी फीस, तो बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन कई विद्यार्थी तो ऐसे थी जो स्कूल में फीस कौन दिया, वो इतनी फीस का रुपये मारकर ले जा सके होंगे, चाहे इनाम के माध्यम से हो या फिर कैश या फिर किसी उपकरण के माध्यम से ले जा सके हो। तो सिस्टम तो बिठाना पड़ता है ना। अगर मैं फीस ताकना ये लेबल लागा 1,000, 2,000, 1,500, 3,000, तो फिर मार्केट में हिसाब का टीचर रहेगा, हिसाब की सुविधा रहेगी, ये इनाम फिनाम का जो मामला है ये क्या हो जाएगा, क्लोज। फीस तो मैं भी ले लेंगे फिर 2,000-3,000 रुपया। लेकिन ये संस्था के रूल और रेगुलेशन है, इसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। कोमल मौर्य के 10 में से 9 नंबर हैं। इसकी कुछ गलतियां हैं, हालांकि गलतियां तो कोई ज्यादा विशेष नहीं है, सारा सब कुछ सही है। इसकी जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की जो सारणी बनाई है ना, इसमें गलतियां हैं छोटी मोटी, तो इसलिए इसके 9 नंबर आए हैं। खुशी सैनी के 9.5 नंबर आए हैं। 9.5 नंबर कहां इसकी गलती हुई, हाँ देखिएगा, एक गलती है इस बेंजी की, और शायद इतनी विशेष गलतियां नहीं, और भी गलतियां तो होंगी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में, बाकी एक ज्यादा विशेष गलतियां, और कहीं गलती ऐसी नहीं मिली है। इसमें टाइम की स्पेलिंग इसने गलत लिख दी है, TIM लिखा, ई नहीं लिखा है, TIM ही लिखा है, ई नहीं लिखा, इसलिए बहन जी का आधा नंबर गायब हो गया। हालांकि टाइम की स्पेलिंग बहन जी को आती होगी, ऐसी नहीं कि नहीं आती है, लेकिन ई को गायब कर दिया इसने, तो गायब हो गया। हाँ, आंचल बहन जी का 9 नंबर आए हैं। अब बाकी सबकी कॉपी का उल्लेख हम नहीं करेंगे, ये वो बहन जी देख लीजिए, क्योंकि 9 नंबर आए तो कुछ गलतियां ज्यादा हैं, है ना, नहीं तो 9.5 नंबर आते इसके, ठीक है ना। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में जो एडवर्बल्स हैं
एक तो एडवर्ब की स्पेलिंग गलत है, ADVERB आना चाहिए, इसने डी लिख दिया है, बी की जगह डी लिख दिया है? हाँ उल्टा बना दिया। एक ये बहन जी नहीं है, कई हैं, कई भैया बहन ऐसे जो बी को डी बना देते हैं, डी को बी कर देते हैं, आज तक उनको पता नहीं लगता कि बी तो कौन सा है, डी कौन सा है। अंजलि जाट आज एब्सेंट है बहन जी, 7 नंबर आए हैं। देखो इस बहन जी का नाम पहले भी पृथक हो गया था, अब इसी प्रकार से अगर अनुपस्थित रही तो फिर से इसका नाम पृथक हो जाएगा, फिर एडमिशन भी नहीं होगा, क्योंकि पहले एडमिशन नहीं हुआ था, वैसे आ रही थी तो वैसे हमने रेगुलर नहीं आई तो हमने फ्री कर दिया कि अब एडमिशन नहीं होगा ऐसा। लेकिन अब इसने फॉर्म जमा करवा दिया है तो भैया बहन उसका एडमिशन हो गया है। अब बिना सूचना है कि हम फोन कर रहे, फोन नहीं उठा रहे, और इस प्रकार से अगर लगातार 3 दिन तक एब्सेंट रहेगी तो निश्चित रूप से नाम पृथक होगा, और सिर्फ फ्यूचर में इसका यहां एडमिशन निःशुल्क में नहीं होगा। समझ रहे हो ना? अगले सत्र भी नहीं, उससे अगले सत्र भी नहीं, बायोडाटा उसका चढ़ चुका है यहाँ पे निःशुल्क के लिए। एक बार नाम पृथक हो गया तो फिर एडमिशन नहीं होगा, और एक बार नाम चढ़ गया और रेगुलर आ रहा है तो उसका नाम पृथक नहीं होगा। जब तक नहीं होगा जब तक कि वो 12वीं क्लास में कंप्यूटर कोर्स निःशुल्क नहीं कर लेगा, तब तक उसका नाम चलता रहेगा। उसके बाद में दिव्या सैनी 7 नंबर, उसके बाद में प्रियांशु 8 नंबर, प्रियांशी 7.5, राधिका इस बहन जी के 9.5 नंबर आए हैं। हाँ इस बहन जी कमी है कि यहाँ पे BE लिखना था, इसने EE लिख दिया। शैल बी विल बी होता है ना, तो इसने एक ई फालतू लिख दिया, इसलिए इसका आधा नंबर तो 1 नंबर कट गया। 1 नंबर इसमें, और एक शायद करेक्ट फॉर्म का फॉर्म में शायद प्रेजेंट या फ्यूचर, पास्ट तक ही लिखा है, फ्यूचर का नहीं लिखा है इसमें। उसके बाद कौशल प्रजापत 7.5 नंबर, कृष्ण सिंह 6.5, रवि मौर्य 9 नंबर, देवेंद्र 6 नंबर, थालीराम 8 नंबर, विशाल मेहरा 5 नंबर, विक्रांत के 10 में 10 नंबर आए हैं। भैया अगले जोरदार तालियां बजाओ। इसमें है कि कहीं कोई कमी नजर नहीं आई है, विक्रांत की कहीं कोई कमी नजर नहीं आई है। भैया की पहले भी 1800 रुपए के इनाम रह नहीं गई थी, भैया रह नहीं गई थी, रहती तो वो जब आ जाती है हम नहीं देते, लेकिन वो किसकी वजह से रही है? भैया की कमी की वजह से रही है, समझ रहे हो ना? हाँ लेकिन अब तो भैया ने इसने कंप्लीट किया है, कहीं कोई किसी प्रकार की गलती नहीं है, पूरे एडवर्बल्स भैया ने लिखे हैं, कोई स्पेलिंग की गलती नहीं है। तो भैया अब सुनो, फिर से हम कॉपी को जांच करवाएंगे, समझ रहे हो? और कॉपी अगर मान लो कि भाई ये जो सचिन दीपेंद्र वगैरह चंचल ये आते हैं, इनसे जांच करवाते हैं, कहीं बीच में कहीं सहनामानी कर लिए हों या फिर बातचीत पहले कर लिए हों, तो हो सकता है दूसरे भैया बहनों को भी हम जांच करने के लिए कॉपी दें। हालांकि पूरा विश्वास है भैया जो जांच करते हैं वो ठीक करते हैं, कहीं कोई गलती नहीं छोड़ते हैं। तो उसके बाद लोकेश गुजर के 6.5 नंबर आए हैं, तो भैया की कॉपी को हम देखेंगे। इसके बाद मैथ की कॉपी है, कुणाल मीणा 20 नंबर का पेपर हुआ भैया आप लोगों का सबका, है ना? कुणाल मीणा 20 में से 13 नंबर, नंदनी 5 नंबर, आज एब्सेंट है बहन जी। साक्षी तंवर 00 बहन जी रेगुलर आ, कहां बैठी साक्षी? साक्षी क्या तो आना तो रेगुलर आ, नहीं तो फिर कर रहना है। सोनाक्षी है हाँ तो एक ही बात है ना? हाँ नहीं तो वैसे सौदा नहीं बैठेगा। अक्षिका के 1 नंबर, भावना के 6 नंबर, योगेश के 5 नंबर, कमल सिंह के 0 नंबर। उसके बाद में प्रियांशु टेलर के 19.5 नंबर आए भैया के। उसके बाद में उपेंद्र के 6.5, प्रिंस के 9 नंबर, रिताक्षी 16 नंबर है, प्रिंस रह करके आए हैं 9 नंबर। उसके बाद में रोहित मौर्य के 30 में से, ये एनएमएस की विद्यार्थी कॉपियां हैं, ये पहले 20 का था और अब कितने का है? 30 का। एनएमएस के विद्यार्थियों का जो पेपर था वो 30 नंबर का था, जिसमें से रोहित मौर्य के 27 नंबर आए हैं,
प्रिंस सिंह शेखावत के 5 नंबर आए हैं, नियाना के 11 नंबर, यशदीप के 26 नंबर, उसके बाद में तृप्ति के 7 नंबर, तानिया बेन जो होशियार है 13 नंबर आए, अंजलि से होशियार है, अमन मौर्य के 14 नंबर। ठीक है, उसके बाद में हाँ स्टॉप, हाँ वेरी गुड की जो इनामे हैं कितने भैया, एक बार हाथ ऊपर करो। 1 मिनट में लिख लेता हूं। एक तो रोहित मौर्य है, रोहित मौर्य, और दूसरा है प्रिंस क्या नाम है, कमल सिंह शेखावत, कमल सिंह शेखावत। तीसरा तेरा क्या नाम है, कुणाल मीणा, उसके बाद में उपेंद्र और प्रियांशु। आज विद्यार्थी आप तो भैया बहनों आज तो देखो इनामे, क्योंकि जो अलमारी के मालिक हैं सुनील सर वो आज एब्सेंट हैं, तो इनामे तो आज आप मिल नहीं पाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि सर जी इनाम खा जाएगा। आज तक का रिकॉर्ड है कोई किसी प्रकार के इनाम पेंडिंग नहीं है ना। एक इनाम पेंडिंग है जिसकी शायद पिछले सत्र की है, मेरे हिसाब से पिछले सत्र की, उससे पिछले सत्र की हो सकती है। वो इनाम कौन सी थी कि जो भैया बहन प्रोग्राम में भाग लिए थे, समझ रहे हो, प्रोग्राम में भाग लिए थे उन भैया बहनों को इनाम देनी थी, तो वो इनाम पेंडिंग है ना। कोई है क्या भैया बहन ऐसा यहाँ पे बैठा हुआ, वो हाथ नीचे कर लो। क्या रितु बहन जी है, आप तो शामिल नहीं थे। तो बहन जी किस कारण रही थी वो इनामे, क्या रीजन था उसके पीछे? नहीं कारण तो था, इतना लंबा लेट होने का नहीं, कारण ये था, मुझे ध्यान आता है कि इनके लिए बाहर से प्रोग्राम किया था, उसी की थी क्या? हाँ, तो बाहर जो प्रोग्राम किया गया था तो उस प्रोग्राम में बाहर से भी अभिभावक जो इनामे दिए हैं बच्चों के लिए, तो उनमें ना इनामों में कंफ्यूजन वाला विषय था। अब जैसे मान लो अभिभावक दिए गए 15 इनाम, बच्चे हमारे पास कितने 25। अब अभिभावक ने ये कहा है, अनाउंसमेंट करवाया है कि प्रत्येक बच्चे जो प्रोग्राम में भाग लिए हैं उनको इनाम देनी चाहिए। अब प्रोग्राम में भाग लेने वाले ज्यादा हैं, इनामे क्या है कम है। अब हम भी असमंजस रह गए कि हम इनको बांटे कैसे, तो इसकी वजह से हम उनका निस्तारण नहीं कर पा रहे थे। भाई निस्तारण तो ये होता क्या, तो हमारी जेब में से मिलाते, या फिर उन भैया बहनों को सहमति जतानी पड़ती, या फिर रोल नंबर के हिसाब से, या फिर जिसका नाम पहले आता है उसको किसी न किसी माध्यम का, इसकी वजह से वो इनामें पेंडिंग रही थी। तो फिर सब बच्चे एक से बढ़ के एक थे कि नहीं सर जी हम भी प्रोग्राम में भाग लिए थे, हमें भी मिलनी चाहिए, तो इनका हम कैसे न्याय करें, इसके लिए वो इनामें पेंडिंग में रही थी। हालांकि इनको हमने ये कह दिया था कि अगर आप लोग सहमत हो तो हम क्या कर देंगे, आपकी सबकी इनामें जो आप सब बैठे हो इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो भी प्रथम भाई फर्स्ट स्थान प्राप्त करेगा, 10 में 10 नंबर लाएगा, इनको ना देकर के इनको दे देंगे। लेकिन उसमें भी हमारा मन गवाह नहीं दे रहा था, क्योंकि भैया बहनों ने मेहनत की थी, परफॉर्मेंस किया था, बढ़िया किया था, तो इनको इनाम मिलनी चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इनामें देंगे। और ऐसे नहीं कि एक ऋतुबेन जी को दे देंगे, नहीं, ये इनामें कब दी जाएंगी, जब हम कोई नेक्स्ट प्रोग्राम सेलिब्रेट करेंगे ना, उनमें जो भी इनके साथ में भैया बहन थे उनको सबको इनवाइट करेंगे। और ये बात हम पूर्व में भी कह चुके थे कि जो संस्था से जुड़े हुए हैं वो भैया बहन जब भी हम कोई प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं सूचना ग्रुप में जाती है तो बिना न्योते के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मैसेज तो चलाया जाता है ना, हम एक एक भैया को फोन करेंगे, अभिभावकों को फोन करेंगे और वो प्रोग्राम में आए और उस समय उनको सम्मानित करके इनाम दी जाए। अगली जो आपकी इनाम है, हाँ वही बता रहे हैं भैया, बातें नहीं, पीछे बातें नहीं। अगली इनाम आप लोगों को ज्योमेट्री बॉक्स दिया जाएगा, हैं भाई, जो हमारे पास उपलब्ध होंगे। 20 वाला होगा तो 20 वाला दिया जाएगा, जो भी हमारे पास उपलब्ध होंगे।
हैं भाई डोम्स की तुम्हारी कंपनी को ना। हाँ शायद डोम्स की है, डोम्स की एक तो कायदा वगैरह है, पेंसिल है, इरेजर शॉर्पनर है। हाँ ये रखा है शायद, मुझे लगता है 3-4 साल हो गए, 3-4 सालों में शायद 2-4 भैया बहनों को छोटों को कहीं मिली होगी, ने बाकी सब कुछ सामग्री ऐसे कैसे रखी है, कायदा वगैरह सारा, कॉपियां वगैरह इन छोटे बच्चों के लिए अलग से स्पेशली नाम ला रखी है। वैसे कैसे बांट दे भाई। अब सुनील सर जी पता नहीं कैसे कंजूसाई करते हैं भाई, इनाम तो हमारी जेब से निकल रही है, तो वो ना तो वेरी गुड देते, शायद नहीं देते ना। हाँ कई भैया बहन मेरे पास ना सर जी, अरे वो पढ़ाते हमको कैसे कॉपी डांस करेंगे ऐसे। तो कोई नहीं, हम सुनील सर को बोलेंगे ना, हालांकि बोल भी रखे हैं कि इनको वेरी गुड वगैरह दो, जिससे बच्चे प्रॉपर कॉपी रखें, राइटिंग बढ़िया हो जाए, लेकिन इनको फुल में से फुल मार्क्स दो। तो कल का समय कितने बजे का है? कल का तो संडे है, छुट्टी है, परसों के दिन 11 बजे आना है। कितनी बजे? 11 बजे स्टॉप, उसकी चर्चा हम कर। किसकी?